मियां वाली 4 साल मियां वाली ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान पे हुकूमत की है। मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। आज मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूं। मियां वाली वालों, वो दिन चले गए जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। मियां वाली के किसानों के लिए मुफ्त 5-5 एकड़ जमीन मरियम नवाज शरीफ मियां वाली के किसानों को देने जा रही है इंशाल्लाह। किसी को अवाम की इज्जत के साथ खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। मियां वाली में 4 साल हुकूमत की एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां वाली में जलसे से खिताब। मियां वाली में लॉ, मेडिकल और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा, माजी में मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ दिया जाता था। मियां वाली वालों को अपना हक लेने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। पंजाब में 20 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना 2 साल में हुआ। किसानों में 5-5 एकड़ जमीन तकसीम करेंगे। ज़रई जमीन को 25 साल की लीज पर देंगे। रमजान में 40 लाख मुस्तहिक लोगों के लिए घर की दहलीज पर 10-10 हजार रुपए पहुंचेगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। बीएनपी जीतेगी या जमात इस्लामी का इत्तेहाद। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स हक के राय दही के अहल थे। पोलिंग स्टेशन के बाहर दिन भर लंबी कतारें लगी रहीं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बीएनपी की जानिब से वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार। जमात इस्लामी की तरफ से शफीकुर रहमान मद्दे मुकाबिल। एक उम्मीदवार के इंतकाल के बाद 300 में से 299 सीट्स पर इलेक्शन हुए। 273 आज़ाद उम्मीदवारों समेत 2028 उम्मीदवार मैदान में थे। पार्लियामेंट में 50 सीटें खवातीन के लिए मखसूस। पोलिंग के दौरान अवाम से हालिया कानून साजी की हिमायत या मुखालफत पर राय के लिए रेफरेंडम भी हुआ। अवामी लीग की रहनुमा शेख हसीना वाजिद का 2024 में तख्ता उल्टा गया। अवामी लीग के उम्मीदवारों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बांग्लादेश में पोलिंग सुबह 6:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक जारी रही। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में वोट चोरी के इल्जामात। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बीएनपी ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 127 शिकायत दर्ज करवा दी। बीएनपी ने जमात इस्लामी पर वोट खरीदने, जाली वोट डालने और हिंदू वोटर्स को धमकियां देने के इल्जामात लगाए। दूसरी जानिब जमात इस्लामी की इत्तेहादी नेशनल पार्टी ने भी बीएनपी पर पोलिंग स्टेशंस में खौफ व हरास फैलाने का इल्जाम आयद किया। ढाका पुलिस के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश के उबूरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने भी वोट कास्ट किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आज हमारी आज़ादी का दिन है, खुशी है, नए बांग्लादेश की बुनियाद रखने का मौका मिला। बांग्लादेशी तारीख के एक डरावने ख्वाब का खात्मा हो गया। सरबराह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान ने वोट कास्ट करने के बाद कहा, कामयाबी के लिए पुरुमीद हूँ, जितनी नशिस्तें मिलेंगी उनकी बुनियाद पर मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन नताइज जल्द अज जल्द अवाम तक पहुंचाए। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान वोट कास्ट करने के बाद बोले, अब अवाम मुल्क की तामीर में हिस्सा नेशनल सिटीजन पार्टी के सरबराह नाहीद इस्लाम ने भी वोट कास्ट किया। बोले, इंतखाबात आजाद और मुनसिफाना हो तो जीत और हार से फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश के जिला गोपालगंज में पोलिंग स्टेशन पर धमाका, 3 अफराद जख्मी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जिला गोपालगंज में रेशमा इंटरनेशनल स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर धमाका खेज मवाद फेंका गया। नामालूम अफराद ने स्कूल के बाहर नहर के पार से कॉकटेल नुमा बम फेंके। बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्स के 2 अहलकार और 14 साल बच्ची जख्मी हुई। बांग्लादेशी चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नसीरुद्दीन ने कहा, हमें पोलिंग स्टेशन पर कब्जे और बैलेट बॉक्सेस की छीना झपटी की तारीख को भूलना होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नए सदर आज़ाद कश्मीर के तकर्रुर के हवाले से अमूर भी ज़ेर ग़ौर आए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्की की ज़राई टेक्नोलॉजीज क्लस्टर के बोर्ड चेयरमैन की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान तुर्की के साथ मुआशी शराकतदारी के फरोग का भी ख्वाहां है। तुर्की से ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में ताउन को मजीद बढ़ाने के बेशुमार मौके मौजूद हैं। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर ग्लोबल फूड वैल्यू चेन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई। ISPR के मुताबिक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में जेर इलाज हैं। रियासत का काम सिर्फ सड़कें, इमारतें और स्कूल्स बनाना नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 1 साल में आलमी मयार का ऑटिज्म सेंटर कायम किया। ऑटिज्म सेंटर में दस्तयाब सहूलियात किसी मोजज़े से कम नहीं। ऑटिज्म का शिकार बच्चों के लिए पंजाब पहला और अपनी नौयत का जदीद सेंटर है। पंजाब में खुसूसी बच्चों के लिए सैकड़ों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। वो बच्चे जो आई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, ये इदारा उनकी तरबियत करेगा। ये इदारा खुसूसी बच्चों की थेरेपी करेगा ताकि दुनिया की आंखों में आंखें डाल सकें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जदीद डिजिटल पंजाब पोर्टल का इजरा कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की मरियम नवाज को पोर्टल से मुताल्लिक ब्रीफिंग। नई नस्ल को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक जदीद डिजिटल पोर्टल का इजरा। फैमिली के सामने बानी PTI का इलाज होगा, हम तब मुतमईन होंगे। किसकी कोताही से बिनाई गई और फिर इंजेक्शन लगाना पड़ा। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम बार बार कहते हैं ये पहले और आज भी झूठे हैं, हमें इनकी किसी बात पर एतमाद नहीं। महमूद खान अचकजई को गलत रिपोर्ट दिखाई गई। सलमान अटम राजा बोले बानी PTI को गुज़श्ता 3 माह से आंख की तकलीफ थी, किसी डॉक्टर को जेल में नहीं बुलाया गया, हम हरगिज़ खामोश नहीं बैठेंगे। बानी PTI के साथी डॉक्टर्स को जेल भेजा जाए। जुनेद अकबर ने कहा हम मजबूत पाकिस्तान और मजबूत इदारे चाहते हैं। जो आइन को नहीं मानता मैं उसको दहशतगर्द समझता हूँ। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का नेट मीटरिंग पॉलिसी का दिफा। कहा 7000 मेगावाट पर 4,60,000 नेट मीटरिंग के सोलर सार्फिन हैं। ये कहना दुरुस्त नहीं कि गरीब आवाम पर बोझ बढ़ेगा। इस्लामाबाद और लाहौर की बड़ी सोसाइटीज़ में नेट मीटर्स हैं। छोटे इलाकों में सोलर प्लेटों का नेट मीटरिंग से कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में सोलर का हजम मुहतात और साइंटिफिक तहकीक के बाद तकरीबन 22,000 मेगावाट है। खैबर बाड़ा में PTI और ANP कारकुनान के दरमियान तसादुम। बाड़ा में एहतजाज के दौरान दोनों पार्टीज के वर्कर्स के दरमियान झगड़ा, हाथापाई और पथराव। इलाके में कशीदा सूरत हाल, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तलब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 2537 पॉइंट्स गिरकर 1,80,512 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 41 अरब 87 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च। स्पार्को ने चीन के यांगजियांग सीशोर सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च करके अहम संगे मील तय किया। सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। सैटेलाइट मंसूबाबंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डेटा फराहम करेगा। अमरीकी सदर से इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर बयान में कहा ईरान से मुमकिना डील को तरजीह दी जाएगी। मुज़ाकरात में देखा जा रहा है डील होती है या नहीं। डील नहीं होती तो देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को बताया है ईरान से डील तरजीह है। पिछली बार ईरान ने फैसला किया था डील ना करना उसके लिए बेहतर है। ईरान को मिडनाइट हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था। उम्मीद है ईरान का रवैया इस बार ज्यादा जिम्मेदाराना और मौकूल होगा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदर के गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। अमरीका की
मशरिक़ वस्ता में दूसरे तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तैनाती की तैयारी। पेंटागन के मुताबिक इक़दाम ईरान की जानिब से मुमकिन फौजी कार्रवाई के पेश नज़र किया जा रहा है। तैनाती का बाज़ाब्ता हुक्म चंद घंटों में भी जारी हो सकता है। मुनसिफाना मुआहदा हो तो जौहरी प्रोग्राम पर डील मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान के हकूक़ और वक़ार पर समझौता नहीं होगा। मशीर सुप्रीम लीडर अली शमखानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान पर हमले को जंग का आगाज़ तस्वर किया जाएगा। ईरान की मिसाइल सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। अमरीका फौजी ताकत की नुमाइश की बजाय संजीदगी दिखाए। मुज़ाकरात के साथ धमकियाँ अमरीकी फितरत है। बार बार कह चुके कि महदूद फौजी हमला भी जंग का आगाज़ होगा। जंग सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहेगी। अमेरिका और ईरान दोनों ही जौहरी मुआहदे के हवाले से लचक दिखा रहे हैं। तुर्क वजीर खारजा हकान फिदान ने अपने बयान में कहा अमेरिका और ईरान दोनों किसी समझौते तक पहुंचने के लिए तैयार नजर आते हैं। मुज़ाकरात का दायरा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तक बढ़ा तो इसका नतीजा एक और जंग के सिवा कुछ नहीं होगा।